क्या होता है जब एक ही छत के नीचे रहने वाला परिवार धीरे धीरे अजनबी बन जाए। आज की जो कहानी है ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक तरह की चेतावनी है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे आज न जाने कितने ही परिवार जूझ रहे हैं। तो चलिए इसी बात को समझने के लिए प्रसाद परिवार की कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है। तो ये कहानी है मोहन और सावित्री प्रसाद की, मिलियन से। इन्होंने अपना घर मतलब बड़े ही प्यार और लगन से बनाया था, एक ऐसी जगह जो किसी मंदिर की तरह पवित्र और शांत हो। शुरुआत में ना उनकी दुनिया एकदम परफेक्ट थी। मतलब एक हंसता खेलता पूरा संयुक्त परिवार, बेटे थे, फिर उनकी शादियां हुईं, बहुएं घर आईं, सब एक साथ रहते थे। और सबसे अच्छी बात, दिन भर की जितनी भी बातें होती थीं, जो भी ठहाके होते थे, वो सब रात के खाने की मेज पर शेयर किए जाते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वक्त और ये मॉडर्न लाइफ की भागदौड़, इसने इस खूबसूरत सी तस्वीर पर अपनी परछाई डालनी शुरू कर दी थी। देखिए, ये जो दूरियां थी ना, ये कोई रातों रात नहीं आई, बल्कि एक छोटे से फैसले ने, सोचिए 15 सालों के लंबे वक्त में, परिवार के उस प्यार भरे बंधन को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दिया। और हुआ ये कि एक मॉडर्न सास बनने की चाह में सावित्री जी मान भी गईं। उन्हें लगा कि भाई अलग अलग मंजिलों पर रहने से दिलों में दूरियां थोड़ी आ जाती हैं, प्यार तो वही रहेगा। चलिए अब कहानी में 15 साल आगे चलते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि मोहन और सावित्री जी हर रात खाने की मेज पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेज खाली ही रहती थी। बड़े बेटे कौशल से पूछो तो उसका जवाब तैयार था, समय कहाँ है, ऑफिस का तनाव बहुत ज्यादा है, आपको फोन कर देना चाहिए था। मतलब बात को घुमाकर गलती माता पिता पर ही डाल दी। और छोटा बेटा कपिल, खैर उसके लिए तो उसका आराम और दोस्त ही ज्यादा जरूरी थे। उसका जवाब होता था फिर कभी, और ये फिर कभी असल में कभी नहीं बन चुका था। और फिर वो जवाब आया जिसने सच में उनका दिल ही तोड़ दिया। बेटों ने साफ साफ कह दिया कि वो जानबूझकर उनसे बच रहे हैं। अब इस सीधी चोट के बाद ना मोहन और सावित्री जी का बर्ताव एकदम से बदल गया। अजीब बात यह थी कि जो खाना वो इतने प्यार से खाते थे, अब उसी में नुक्स निकालने लगे। पर ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है ना, कि वो दयालु माता पिता अचानक हर खाने में नुक्स क्यों निकालने लगे? क्या सच में खाने का स्वाद बदल गया था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी, कोई अनकही वजह छिपी हुई थी? और यहीं पर कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला मोड़ आता है। उनकी जो शिकायतें थी ना, वो कभी खाने के बारे में थी ही नहीं। हर नुक्स, हर ताना, असल में तो वो साथ और बातचीत के लिए एक पुकार थी। वो तो बस ये चाहते थे कि कोई उनके पास बैठे, कोई उनसे बात करे। एक रात अपनी आंखों में आंसू लिए सावित्री जी ने मोहन जी को ये बताया भी कि ये उनकी कोई चाल नहीं थी, ये तो एक माँ की बेबसी थी जो बस किसी भी तरह अपने बच्चों का ध्यान खींचना चाहती थी। लेकिन देखिए, जहां बड़े इस उलझन को सुलझा ही नहीं पा रहे थे, वहीं बच्चों की नजरें और कान सब कुछ देख सुन रहे थे। और यही पोते पोती राहुल और पिंकी इस कहानी के असली हीरो बनने वाले थे। हाँ, उन्होंने अपने मम्मी पापा के बहाने भी सुने, दादा दादी की शिकायतें भी सुनी, और सबसे जरूरी, उनकी आंखों के पीछे जो दर्द छुपा था उसे भी महसूस किया। उन्होंने वो सारी बातें जोड़ ली जिन्हें बड़े लोग देख ही नहीं पा रहे थे। और बस यहीं से शुरू हुआ मैगी मिशन। पिंकी को अचानक याद आया कि दादी ने कभी मैगी बनाने की इच्छा जताई थी। इधर राहुल ने अपनी सारी पॉकेट मनी अपनी गुल्लक तोड़कर लगा दी, और दोनों बच्चे दादी की रसोई में जुट गए। वो कुछ ऐसा बनाने जा रहे थे जो सिर्फ नूडल्स नहीं थे, बल्कि परिवार को जोड़ने वाला एक धागा बनने वाले थे। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी बड़ी समस्याओं का हल बहुत ही साधारण सी चीजों में छिपा होता है, और इस मामले में वो हल था 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी में। और हुआ भी बिल्कुल वही जो बच्चों ने सोचा था। मैगी की वो जानी पहचानी महक और साथ में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज, इसने कौशल, कपिल और उनकी पत्नियों को पता है सालों बाद एक साथ नीचे रसोई में खींची लिया। उस भरी पूरी मेज को देखकर सावित्री जी अपने आंसू रोक ही नहीं पाईं। उन्होंने सबके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया कि उन्हें खाने से कभी कोई परेशानी थी ही नहीं। उन्हें महंगा खाना नहीं, बस अपने परिवार का साथ चाहिए था। अब जब सच्चाई सामने आई तो बेटों और बहुओं को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी और एक वादा भी किया कि अब से हफ्ते में कम 2 या 3 बार पूरा परिवार साथ में डिनर करेगा,
और हाँ, एक और अच्छी बात हुई, दादाजी ने तो साप्ताहिक मैगी नाइट को स्पॉन्सर करने का ऑफर भी दे दिया। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या निकलता है? यही कि सिर्फ एक छत के नीचे रहना ही काफी नहीं होता। रिश्तों को अगर जिंदा रखना है तो लगातार कोशिश करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है, एफर्ट लगता है। तो बस ये कहानी हमें इसी एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारा अगला खाना अपने परिवार के साथ कब है। उम्मीद है कि इसका जवाब बहुत जल्द होगा।